please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर कोरिया पिछले 7 साल से दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। इसके बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के रुख में जो बदलाव हुआ, उससे अमन चैन की एक नई उम्मीद जगी है। किम के बदले तेवर से दुनिया को कितनी राहत मिलेगी, इसका फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली उनकी मुलाकात से तय होगा, जिसके लिए किम और ट्रंप का खेमा अपने अपने मोर्चे को मजबूत करने में जुटा है। बम की बात करने वाले किम का बदला अंदाज, तबाही की धमकी देने वाले किम ने शुरू की अमन की बात। अमन चैन के लिए किम हर शर्त मानने को हुए तैयार। अब किम और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी दुनिया की उम्मीद। बातचीत से पहले दोनों खेमों ने तेज की मोर्चाबंदी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जब से तबाही का राग छोड़कर अमन की राह को चुना है, दुनिया में शांति की एक नई उम्मीद जगी है। किम ने पहले आए दिन किए जाने वाले परमाणु परीक्षण रोके, फिर बातचीत की पहल शुरू की। दक्षिण कोरिया जाकर किम ने जिस तरह राष्ट्रपति मून जेइन से मुलाकात की, उससे किम के इरादों को लेकर दुनिया का शक भी काफी हद तक दूर हो गया। किम जोंग ने अमन की जो पहल की है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो किम जोंग और ट्रंप की मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तैयारी के साथ ये दोनों देश सामने आए हैं, वो इस बात को इशारा करता है कि दोनों देश किसी बड़े समझौते की तैयारी में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच होने वाली मुलाकात की तारीख और जगह तय हो चुकी है। इसके बाद दोनों खेमों में मुलाकात को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो एक बार फिर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे हैं। ये पिछले 1 महीने में उत्तर कोरिया में पोम्पियो का दूसरा दौरा है। उनके विदेश मंत्री वहां इसलिए जा रहे हैं कि वो स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया को कि यूएस की सुरक्षा सर्वपरे है और इसे परमाणु निरस्त्रीकरण के जरिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। वो साफ नॉर्थ कोरिया को बताना चाहते हैं कि आपको ये जो है परमाणु हथियार का निरस्त्रीकरण करना पड़ेगा। माइक पोम्पियो अप्रैल में भी प्योंगयांग में किम जोंग से मुलाकात कर चुके हैं। उस वक्त पोम्पियो की मुलाकात को दोनों देशों ने गुप्त रखा था। हालांकि बाद में ट्रंप प्रशासन ने ये फोटो जारी कर पोम्पियो और किम की मुलाकात पर मोहर लगाई। लेकिन इस बार पोम्पियो के उत्तर कोरिया रवाना होने से पहले ही अमेरिका ने उनके दौरे के बारे में ऐलान कर दिया। Secretary Pompeo is on his way to North Korea in preparation for my upcoming meeting with Kim Jong-un. Plans are being made, relationships are building. Hopefully a deal will happen, and with the help of China, South Korea and Japan. पोम्पियो के उत्तर कोरिया के पहले दौरे को काफी गुप्त रखा गया था। अब 1 महीने के बाद उनके दूसरे दौरे को लेकर जिस तरह ट्रंप ने खुद ऐलान किया है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि किम और ट्रंप की मुलाकात का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं खुले आम कर रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया को भी समझ लेना चाहिए इसमें किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सुरक्षा सर्वपरे है और नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को परमाणु हथियारों का निरस्त्रीकरण करना पड़ेगा। किम और ट्रंप की मुलाकात कब और कहां होगी, इस पर काफी दिनों से सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब ट्रंप ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि मुलाकात की जगह और तारीख दोनों तय हो चुकी हैं। Secretary Pompeo is right now going to North Korea. He will be there very shortly in a matter of
virtual, probably an hour. He's got meetings set up. We have our meeting scheduled. We have our meeting set. The location is picked, the time and date, everything is picked, and we look forward to have a very great success. राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ऐलान जरूर किया है कि किम से उनकी मुलाकात की जगह और तारीख तय हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इस बारे में बताने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि पोम्पियो के उत्तर कोरिया के दौरे से लौटते ही जगह और तारीख का भी ऐलान किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर शायद हवाई जहाज से जाएं और उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए वो सब ये प्लान गुप्त रखना चाहते हैं और बहुत सारे देशों को नहीं बताना चाहते। यदि प्लान लीक होता है तो कहीं रास्ते में या तो उनके विमान को गिराया जा सकता है या कोई दुर्घटना हो सकती है। पोम्पियो ने उत्तर कोरिया के दौरे पर रवाना होने से पहले एक और बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान से किम के बदले रुख पर शक की गुंजाइश और कम हो गई है। उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका धीरे धीरे कदम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हम उन्हें थोड़ी थोड़ी राहत नहीं देंगे। उन पर लगे प्रतिबंध भी तभी हटाएंगे जब उत्तर कोरिया पूरी तरह से अपने परमाणु हथियार खत्म करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद किम के साथ अपनी मुलाकात का ऐलान किया और विदेश मंत्री ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। इससे ये तय माना जा रहा है कि अमेरिका ने किम को अपनी शर्तों पर मना लिया है। अमेरिका की ओर से किम और ट्रंप की मुलाकात की तैयारियों की सारी जिम्मेदारी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर है, तो उत्तर कोरिया की ओर से जिम्मेदारी खुद किम जोंग उन ने अपने कंधों पर ले रखी है। मुलाकात को लेकर माइक पोम्पियो एक महीने में दूसरी बार उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे हैं, तो इसी सिलसिले में किम जोंग दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे। किम और ट्रंप की मुलाकात से एक बड़े समझौते की उम्मीद। अमेरिका की ओर से पोम्पियो के कंधे पर तैयारियों की जिम्मेदारी। उत्तर कोरिया की ओर से किम ने खुद संभाली है कमान। किम और ट्रंप की मुलाकात को लेकर दोनों ही खेमे खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। ट्रंप की ओर से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इस मुलाकात की इबारत लिख रहे हैं, तो उत्तर कोरिया की ओर से किम जोंग खुद मुलाकात की तैयारियों में जुटे हैं। इस सिलसिले में वो लगातार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पिछले एक महीने में किम ने दूसरी बार चीन जाकर जिनपिंग से मुलाकात की है। किम की जिनपिंग से ये मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात तय होने के बाद किम ने एक महीने के अंदर 2 बार चीन का दौरा किया। उन्होंने चीन जाकर दूसरी बार शी जिनपिंग से मुलाकात की। यही नहीं, इस बार किम अपने निजी विमान से चीन पहुंचे थे, जबकि इससे पहले किम परिवार का सदस्य विमान से विदेश यात्रा नहीं करता था। किम परिवार अपने हर फैसले को गुप्त रखता है, लेकिन इस बार किम जोंग ने चीन दौरे का ऐलान भी किया और विमान से यात्रा भी की। उनके दोनों फैसलों को एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। लोग गैस लगा रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है, तो इसीलिए उसको गुप्त रखने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उनको मिलना था चीन के साथ। लास्ट मिनट जो है उसकी निटी ग्रिटी जो होती है बात करने की यूएस प्रेसिडेंट के साथ, उसको सॉल्व करने गए थे वो। जिनपिंग से मुलाकात करने के बाद किम ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। हम परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए दूसरे पक्ष को भी उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी आक्रामक नीतियां छोड़नी होंगी। किम के इस बयान को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि परमाणु हथियार खत्म करने के बदले यही उनकी शर्त भी हो सकती है। किम ने जिस तरह से जिनपिंग से मुलाकात के बाद ये बयान दिया है, उससे ये तय माना जा रहा है कि किम जिनपिंग के इशारे पर ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मुश्किल होगा, ऐसी कोई किम नीति नहीं बना पाएगा जिससे कि वो अब उसके परमाणु हथियार नष्ट ना करने के लिए जो है अमेरिका को राजी कर सके।
किम फिलहाल अमेरिका की हर शर्त के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अब तक किम ने अपनी शर्तों के पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच किम ने इशारों में ही ट्रंप को एक ऐसी चेतावनी भी दे दी है जिससे अमेरिका के होश उड़ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को लेकर किम जोंग का रुख बेहद नरम है। परमाणु हथियारों को खत्म करने को लेकर भी किम का अंदाज काफी बदला हुआ है, लेकिन इस बीच अमेरिका के एक बयान ने किम को बुरी तरह नाराज कर दिया है, जिसके बाद किम ने एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में अमेरिका को चेतावनी जारी की है। किम जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया है। दक्षिण कोरिया जाकर राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात करके उन्होंने अपने इरादों को लेकर जताया जा रहा शक भी दूर कर दिया। यहां तक कि परमाणु हथियार खत्म करने की अमेरिका की शर्त भी किम मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान अमेरिका के एक बयान ने किम को बुरी तरह भड़का दिया है। अमेरिका पर किम के भड़कने की वजह ट्रंप प्रशासन कहा जा रहा है कि किम ने अमेरिका की पाबंदियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। किम ने इस बयान पर पलटवार करते हुए अमेरिका को चेतावनी जारी की है। उत्तर कोरिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका का बयान दोनों देशों के सुधरते रिश्तों के लिए खतरा है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि मेरी ताकत से, मेरी वजह से नॉर्थ कोरिया को झुकना पड़ा है। किम ने पहले ही साफ किया, उसके बाद किम ने साफ कहा कि अमेरिका हमको धमकाने की कोशिश ना करे। तो अमेरिका अपनी नीति अपना रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अमेरिका के बयान पर उत्तर कोरिया ने पलटवार जरूर किया है, लेकिन किम फिलहाल अपना लहजा नरम बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि पोम्पियो के उत्तर कोरिया के दौरे के बीच ही किम अमेरिका के उन 3 नागरिकों को भी रिहा कर सकते हैं जो उत्तर कोरिया की जेल में बंद हैं, जिससे बातचीत की बुनियाद और मजबूत हो।